हिंदुस्तान पाकिस्तान कब अलग हुए? जब इंडिया आज़ाद हुआ। तो इंडिया के आज़ाद होते ही हिंदुस्तान और पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू रिलीजियन दो अलग अलग कंट्री बना दी गई, दो अलग अलग देश बना दिए गए। हिंदुस्तान में हिंदू रहेंगे और पाकिस्तान में मुस्लिम्स। अब ये डिवाइडेशन हो गया। लेकिन अभी आज़ादी के बाद एक और डिवाइडेशन की मांग उठी, वो था खालिस्तान। वी वॉन्ट खालिस्तान। अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कहना था 1980s के दशक के सिखों का। जो 1980s के दशक में जो सिख लोग थे वो चाहते थे कि सिखों के लिए एक अलग से देश होना चाहिए, खालिस्तान होना चाहिए। बिकॉज हम सिख लोगों का महत्व खत्म होता जा रहा है। हम सिख लोगों को हिंदू लोगों के अंदर गिना जा रहा है। हम हिंदू नहीं हैं, वी आर नॉट हिंदू, वी आर सिख। हम सिख लोग हैं। तो आज के इस वीडियो से हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं, वी वॉन्ट खालिस्तान सीरीज। अब इस सीरीज के अंदर हम एक एक खालिस्तान की मांग के लिए उठे दंगों को और इसकी मांग किस किस ने उठाई, कब कब क्या क्या हुआ इसकी मांग के लिए, उसको एक एक वीडियो के माध्यम से, एक एक एपिसोड के माध्यम से एक्सप्लेन करेंगे। वीडियोज छोटे होंगे लेकिन एक्सप्लेनेशन पूरी मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं वी वॉन्ट खालिस्तान एपिसोड नंबर फर्स्ट। तो एपिसोड नंबर फर्स्ट के अंदर हम बात करेंगे एक डेट की, जो डेट थी 29 सितंबर 1981। अब ये डेट खास भी है और सबसे भयंकर भी। वो क्यों? क्योंकि 29 सितंबर 1981 को एक एयरलाइंस, एक इंडिया की एयरलाइंस जिसका नाम होता है इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट संख्या 423, वो इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट संख्या 423 दिल्ली के पालम एयरपोर्ट से, जो अपना अमृतसर का राजा सांसी एयरपोर्ट है, वहाँ के लिए उड़ान भरने वाले थे। यानी ये कंट्री की अपनी एयरलाइंस थी जो एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रेवल कराती है। तो उस दिन उस एयरलाइंस में 111 यात्री, 111 पैसेंजर्स सफ़र कर रहे थे और उसके साथ साथ 6 क्रू मेंबर्स थे। यानी जो हवाई जहाज़ के जो मेंबर्स होते हैं, पायलट वगैरह, वो 6 लोग थे। यानी कुल मिलाकर उस एयरलाइंस के अंदर 117 लोग थे। अब एयरलाइंस उड़ान भरती है दिल्ली पालम एयरपोर्ट से, वो उड़ान भरती है। लेकिन एयरलाइंस को ये पता नहीं था कि अपनी उड़ान अभी अमृतसर में नहीं रुकेगी, बल्कि अभी रुकेगी, यानी ये एयरलाइंस लैंड करेगा पाकिस्तान के अंदर। अब वो क्यों? बिकॉज जो 111 पैसेंजर उसके अंदर ट्रेवल कर रहे थे, उनमें से 5 सिख लोग थे, जो अपने पंजाबी लोग होते हैं सिख भाई, वो थे। लेकिन वो भोले भाले नहीं थे, वो डेंजरियस थे। वो चाहते थे वी वॉन्ट खालिस्तान। तो उन 5 लोगों ने उस एयरलाइंस को कर लिया हाईजैक कर लिया। अब हाईजैक करने के बाद वो ले गए उसको पाकिस्तान, वहां पर जाकर उसको लैंड करवा दिया। अब उस हाईजैक करने वालों में से मुख्य नेता का नाम था गजेंद्र सिंह। तो गजेंद्र सिंह पाकिस्तान में अपना एक राजदूत होता है इंडिया का, जिसका नाम होता है नटवर सिंह। तो गजेंद्र सिंह नटवर सिंह से बातचीत करता है और वो डिमांड्स रखता है, अपनी डिमांड्स रखता है। तो सबसे पहली डिमांड रखता है कि इंडिया के अंदर जो हम सिखों के संत जरनैल सिंह भिंडरवाला जो आपकी कैद के अंदर है, उसको रिहा कर दो और जो भी बाकी उनके साथी है उनको भी रिहा कर दो। अब ये जरनैल सिंह भिंडरवाला ये कौन है? ये भी एक सिख लीडर है जो चाहते थे खालिस्तान को अलग करवाना। वो भी युद्ध लड़ते थे, मतलब वॉर्स करते थे खालिस्तान के लिए। तो वो इंडिया के अंदर अपना हिंसा चला रहे थे खालिस्तान के लिए। तो इंडियन सरकार ने उनको ठूस दिया। तो उन महाज से गजेंद्र सिंह जी ने कहा कि हमारे उनको छोड़िए, बिकॉज ही इज़ आवर लीडर, वो हमारे बॉस है, वो हमारी सरताज है, तो उनको छोड़ दीजिए। और इसके साथ साथ दूसरी डिमांड की कि हमको $5 लाख चाहिए। 5 लाख रुपए नहीं, $5 लाख। अब आप कैलकुलेट कर लीजिए उस समय में डॉलर की कितनी कीमत थी और वो कितने रुपए मांग रहे थे। कमेंट्स के अंदर मुझे भी बताइएगा। तो इस तरह उन लोगों ने 2 प्रकार की डिमांड्स रखी। अब इंडियन गवर्नमेंट के सामने मुश्किल पैदा हो गई कि यदि इनको छोड़ दिया, ये भिंडरवाले को छोड़ दिया, तो अपने लिए मुश्किल बढ़ जाएगी। और $5 लाख लाए तो लाए कहाँ से?
बिकॉज उस टाइम इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था और जो अंग्रेज लोग थे वो हमको लूट कर चले गए थे, तो देश में तंगी का माहौल था। जो अपनी सोने की चिड़िया थी वो भी लोहे की चिड़िया भी नहीं बची थी, तो वो रुपए तो नहीं दे सकते थे। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तानी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ हेल्प अस, हमारी मदद कीजिए। तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कहा कि ओके वी गॉट इट, हम समझ चुके हैं और हम आपकी मदद करेंगे। तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने अपने जो SSG कमांडोज होते हैं उनको उस एयरलाइंस को छुड़ाने के लिए काम पे लगाया। तो पाकिस्तानी उन कमांडोज ने उस एयरलाइंस को छुड़वा लिया, यानी उनके अंदर जो भी पैसेंजर्स थे उनको सही सलामत निकाल लिया गया और इंडिया पहुंचा दिया गया। लेकिन जो 5 जो कल्प्रिट्स थे, यानी जो मुख्य आरोपी थे, उनके ऊपर पाकिस्तान के अंदर केस चला। इंडिया के कल्प्रिट्स जिनके ऊपर पाकिस्तान के अंदर केस चलाया जाता है, और पाकिस्तान गवर्नमेंट यानी पाकिस्तान के जो जज होते हैं वो अपनी जजमेंट सुनाते हैं कि इन सभी को उम्र कैद की सज़ा सुनाएंगे। तो पाकिस्तान के अंदर उन सभी को उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। बट एक उनमें से उनका एक साथी होता है सतनाम सिंह, जिसको बेल करवा दी जाती है और इंडियन गवर्नमेंट उसको इंडिया के अंदर बुलाती है, सतनाम सिंह को। और इंडिया के अंदर बुलाने के बाद उसके ऊपर फिर से मुकदमा चलाया जाता है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन कुछ टाइम बाद इंडियन गवर्नमेंट सोचती है कि यार वहाँ पर पाकिस्तान के अंदर भी इसको सज़ा मिल चुकी है, अब यहाँ पर सज़ा देने से कोई फ़ायदा नहीं है, छोड़ दो।